Assalamu alaikum. Always welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine now. Our today's topic is on types of matrices. Now we will start it. Types of matrices. मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पीछे एक एक्सरसाइज सॉल्व की कि मैट्रिक्स की टाइप्स होती हैं, इसी तरह से हमारे पास रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत सारी टाइप्स आती हैं मैट्रिसेस की, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट टाइप इज रो मैट्रिक्स। जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, A is equal to 1 minus 2 0। इसकी सिर्फ एक रो है, इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है, जिस मैट्रिक्स का कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका वन कॉलम हो, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आएगा, सपोज B इज इक्वल टू 1 2 -3। इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम नजर आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। बहुत ही इजी टाइप्स है। थर्ड हमारे पास आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम सिंपल रेक्टेंगल की शेप बनाएं, तो वो शेप हमारे पास ये बनती है। ये शेप आती है हमारे पास रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल किस तरह से बनता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और दो साइड्स इक्वल हो, यानी कि जिसकी फोर साइड्स इक्वल ना हो, वो हमारे पास होता है रेक्टेंगल। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जिसके जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें पता चलता है, इफ अ नंबर ऑफ रोज is not equal to the number of columns in a matrix, then it is said to be a rectangular matrix. If a number of rows is not equal to number of columns
in a matrix. Then it is said to be a rectangular matrix. थ्री टाइप्स हमारी इसकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हम एग्जांपल सेम इसी तरह से लिखेंगे कि हमारा जो नंबर ऑफ रोज है और जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दोनों इक्वल ना हो तो ही हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा. लेट्स सी एग्जांपल. ये भी हमारा जो कॉलम मैट्रिक्स की हमने एग्जांपल लिखी है ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को शो करता है. जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6. इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज आ रही हैं और 3 कॉलम्स आ रहे हैं तो हमारी ये और ये साइड इक्वल है. ये और ये साइड मीन्स के रोज 2 रोज हैं और 3 कॉलम है तो हमारा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ वो हुआ 2/3. तो इसका मतलब कि ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बिकॉज इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं एंड जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दोनों इक्वल नहीं हैं. इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स. उसके नेम से जैसे हमें पता चल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स आता है हमारा नंबर 4 स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि स्क्वायर की शेप होती है हमारे पास हम कहते हैं कि इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं. मीन्स कि ऐसी शेप जिसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल हो यानी कि ये हमारा कॉलम होता है और रोज जितनी रोज हो उतने ही कॉलम हो. वी कैन से दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. कि जो हमारे नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दोनों इक्वल होंगे तो ही हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा. डेफिनेशन लिखते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स की. इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द number of columns अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स का इक्वल हो देन इट इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. then it is called square matrix. यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज बोथ जो हैं वो इक्वल हो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. इसकी एग्जांपल देखते हैं हम.
इसके एग्जांपल्स में हम लिखेंगे सेम इसी तरह से एग्जांपल देंगे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। लिखते हैं C इज इक्वल टू 1 4 2 3। सपोज किया है हमने एंट्रीज को, तो हमने इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को इक्वल लिखना है, यानी कि 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम हुए, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हुआ हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ इसकी टाइप आती है वो हमारे पास आती है नल एंड जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स एक ही बात है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो हमारी एंट्रीज है ऑल दी एंट्रीज आर जीरो, मैट्रिक्स ही नल हो, उसकी हर एंट्री ही जीरो हो, उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल हम लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ द एंट्रीज इज जीरो। A matrix is called a null matrix या zero matrix if each of its entries is जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री जीरो हो वो हमारा आता है नल मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पर हम लिखते हैं A इज इक्वल टू 0 0 0। हर एंट्रीज की जीरो आई है तो ये हमारा नल और जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप इसकी हमारे पास जो आती है वो आती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है उसको हम लिखते हैं नंबर 6 पे आती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है? जब हम किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। सपोज जैसे हमारे पास ट्रांसपोज किस तरह से आता है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ रोज by the number of columns matrix. A matrix is obtained by the interchanging of number of column into number of rows, then it is known as transpose of matrix. A matrix obtained by
the interchanging rows into columns and columns into rows is called a ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में और नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में चेंज करने को हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। हमें कहा जाता है कि ए का ट्रांसपोज लिया जाए। हम किस तरह से ए का ट्रांसपोज लेंगे? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इस वैल्यू को हम सेम इसी तरह लिख के ए का ट्रांसपोज और इस वैल्यू का ट्रांसपोज लिखेंगे। अब हमें पता है कि ट्रांसपोज में हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में और नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज में चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। हम लेते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3। हमारे पास फर्स्ट रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे 1 2 3। सेकंड रो है 4 5 6, इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे 4 5 6। ये हमारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल आया। इस तरह से हम किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो आती है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव किस तरह से निकालते हैं, यानी नेगेटिव माइनस करने को कहते हैं ना, तो उसका नेगेटिव किस तरह से निकाला जाता है। लेट्स सी। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हम इस तरह से निकालते हैं कि अगर हम मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं उनके सारी एंट्रीज के साइंस को चेंज कर दें तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे अ मैट्रिक्स obtained by changing the signs of all the entries a matrix obtained by changing the signs of all the entries of a matrix is called as negative of a matrix। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। ए हमारे पास है
1 -2 3 4 5 -6 7 -7 8 एंड 0। ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए। हमें कहा जाता है इसका नेगेटिव निकालें। हम लिखेंगे नेगेटिव ए माइनस ए। जब हम यहाँ पर माइनस लगाकर इसका नेगेटिव निकालेंगे, जब हम माइनस लगाकर इसका नेगेटिव निकालेंगे तो हम निकालेंगे इसकी एंट्रीज जितनी भी हैं सबके साइन चेंज कर देंगे। जो पॉजिटिव है उनको नेगेटिव और जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर देंगे। 1 -1 हो जाएगा, 2 माइनस में है ये प्लस का हो जाएगा, 3 -3 में हो जाएगा, -4 -5 6 7 -8 0 के साथ 1 माइनस या प्लस नहीं लगता। ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नेगेटिव इस तरह से लेते हैं। नेक्स्ट आय जो हमारे पास आती है वो आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 8 पे आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम इस तरह से लिखते हैं कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम उसको कहते हैं कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो वापस हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही बने। यानी अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास वापस स्क्वायर मैट्रिक्स ही बने, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम राइट डाउन करते हैं इसकी डेफिनेशन को। इफ A is square matrix, if A is square matrix, then its symmetric matrix, then its square matrix symmetric matrix if A is a square matrix, then its symmetric matrix is written as A transpose, and A transpose is equal to A। यानी अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो वापस स्क्वायर मैट्रिक्स है। सपोज ए हमारे पास है 1 2 3 4, इसका हम ट्रांसपोज लें 1 2 3 4, तो हमारे पास वापस जो आंसर है वो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया तो जो हमारे पास वापस आंसर आया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स आया। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमारा होता है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वापस हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही आए।
A matrix A is said to be skew symmetric. A matrix A is said to be skew symmetric. मैट्रिक्स ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे अगर हमारा जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Matrix A is called a skew symmetric, is said to be skew symmetric if A transpose is equal to A. डायगोनल मैट्रिक्स आती है नेक्स्ट हमारी. जैसे कि उसके नाम से जाहिर है कि अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो हो सेम, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है. A matrix is said to be a diagonal matrix if its one diagonal entry is not at least 0, is known as diagonal matrix. A square matrix is called diagonal matrix. A square matrix is called as a diagonal matrix if at least any one of its a square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of its diagonal is not 0. If at least any one of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries must be 0 and non-diagonal entries must be 0. ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 हों. स्केलर मैट्रिक्स भी इसी के अंदर आती है कि अगर उसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0, ये देखें ये हमारी होती है डायगोनल एंट्रीज. ये हमारी 0 ना हो, इनमें से कोई एक एंट्री जो है वो 0 ना हो और बाकी जो सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये भी नॉन डायगोनल, ये भी जो सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हो, तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बनता है. इसमें जो k है ये हमारा कांस्टेंट है. और एग्जांपल जिसकी हमारे पास आती हैं ये must be as यानी कि ये हमारी डायगोनल एंट्री है कि अगर ये दोनों 2 0 भी हो तो एक जो है वो हमारी 0 ना हो, इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. लास्ट वन हमारी आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर इसी डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 हो तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. A matrix
A diagonal matrix, ऐसा diagonal matrix if its diagonal entries are 1 is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज आती हैं वो 1 आती हैं और 1 को हम यूनिट यानी इकाई भी कहते हैं। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये इस तरह से बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर A इज इक्वल टू 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये जो हमारी डायगोनल एंट्रीज हैं ये तमाम की तमाम अगर 1 हो तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। रिप्रेजेंट करते हैं I से। यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच।